नमस्कार दोस्तों और महत्वपूर्ण सवाल जवाब में आपका हार्दिक स्वागत। आज हमारा टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। चलिए सवालों को करते हैं शुरू। प्रश्न संख्या 1, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो वह अनुसूची है 7वीं अनुसूची। अगला सवाल, सहकारिता आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? इसका संबंध दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को बनाए रखना सहकारिता आयोग का संबंध है। केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राज्य मन्नार समिति किस राज्य द्वारा गठित की गई थी? तमिलनाडु के द्वारा दोस्तों राज्य मन्नार समिति का गठन 1991 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था केंद्र राज्यों के संबंध को मजबूत बनाना। भारतीय संविधान में राज्य की शक्ति एवं कार्य किस प्रकार विभाजित किया गया है? दोस्तों 3 सूचियों में राज्यों की शक्ति एवं कार्य को विभाजित किया है। अगला सवाल है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों में प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुसूचित शक्तियों के वितरण का विनियमित करते हैं? वे दोस्तों करते हैं अनुच्छेद 245 से 246। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की अवशिष्ट अधिकार दोस्तों किसको है? केंद्र के पास है। अगला सवाल है, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ को दोस्तों विधि निर्माण की प्रक्रिया का अधिकार है। अगला सवाल है, किस परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकता है? सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते को लागू करने हेतु। अगला सवाल है, क्या भारतीय संघ को कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है या नहीं? नहीं दोस्तों। अगला सवाल है, सहकारिता आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच करने के लिए हुई है? तो सही जवाब होगा केंद्र राज्य के संबंध के बीच में। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए सहकारिता आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 ईस्वी में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को क्या कहते हैं? संघीय सरकार को अवशिष्ट अधिकार दिए गए हैं। अगला सवाल है, समवर्ती सूची लिखे के विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? राज्य एवं संघ के पास है। अगला सवाल है, पंचायती राज का विषय क्या है? राज्यों की सूची से पंचायती राज का संबंध है। अगला सवाल है, भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत है? ये दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत है। आर्थिक नियोजन विषय कौन सा विषय समवर्ती सूची में है दोस्तों? ये विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत ही है। प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, रहने दीजिए। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची को कितना उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? गैस का उल्लेख दोस्तों नहीं है। अगला सवाल, कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? जनगणना। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। कौन सा राज्य सूची में नहीं है दोस्तों? सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची का। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य की सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया है? 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल, रेलवे पुलिस किस सूची में है दोस्तों? राज्य सूची में। अगला सवाल है, विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, बीमा, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा, प्रतीक्षा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक, नागरिकता आदि विषयों से जो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची में। अगला सवाल है, पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वच्छता, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये राज्य सूची में आते हैं। अगला सवाल है, विधायी शक्ति का केंद्र दोस्तों, विधायी शक्ति का केंद्र राज्य के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों को किस एक में है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन दोस्तों क्या बताता है? बी ऑप्शन बताता है 7वीं अनुसूची में है। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किस विषय के संबंध में भारत के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद किसी भी
ये कानून बना सकती है। बिना किसी राज्य की सहमति से संसद कानून बना सकती है। केंद्र और राज्य के बीच में संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा कब कहाँ पर है? 7वीं अनुसूची में। अवशिष्ट अधिकार क्या है दोस्तों? वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। केंद्र और राज्य का संबंध के विवाद का एक कारण रहा है राज्यपाल का पद। दोस्तों, केंद्र और राज्य दोनों के विवाद का एक बड़ा पद है। सहकारिता आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? योजना आयोग की शक्ति से। रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट सूची में आता है? केंद्र सूची में आता है। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है दोस्तों। समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन शामिल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें ताकि हम लाइव लेसन में मिल सकें। दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। भास्कर राज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।